नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और इस वक्त धर्मशाला डीसी कार्यालय से लाइव हूं और यहां पर तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद है और अपनी पेंशन बहाली को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कार्यरत कर्मचारी है, चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनकी पेंशन जो है वो प्रदेश सरकार ने अपने जो चुनाव हुए थे उसमें कहा था कि उन्हें पेंशन जो है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो उनकी पेंशन जो है वो हाल नहीं की गई है। मेरे पीछे की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों अपनी पेंशन बहाली को यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कार्यालय के बाहर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं, भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में उन्हें पेंशन बहाली की बात है वो कही थी, लेकिन अभी तक पेंशन जो है वो उन्हें नहीं लग पाई है। ऐसे में जयराम सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि आए दिन पेंशन बहाली को लेकर के प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर के, पेंशन बहाली को लेकर के प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि पेंशन कह रहे हैं कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। हाँ सर, आज मौजूद हुए किस मांगों को लेकर जो आज यहाँ पे आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पर जिससे कांगड़ा जो डीसी ऑफिस है उसके सामने हम एकत्रित हैं और बड़ी खुशी की बात है, बड़े हौसले की बात है कि मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई जो कि इस बार 70, 75, 80 वर्ष के बीच की आयु में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि अपनी पेंशन को मांग को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये पेंशन जो है ये धूमल सरकार ने 29/10/1999 को जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को दी गई थी। इसमें 6730 कर्मचारी जो हैं वो कवर किए गए थे। तो इसमें 29/10/1999 को जो नोटिफिकेशन हुई थी उसके अनुसार 1999 से लेकर 2003 तक हमारे जो भी कर्मचारी भाई रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको पेंशन लगी हुई है। उसके तत्कालीन बाद जब सरकार चेंज हुई तो 2004 को ये वीरभद्र सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया था, नोटिफिकेशन को कुछ अंश देकर इसको बंद कर दिया था और उसके बाद हमारी जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद जब ये भाजपा सरकार के जो इलेक्शन आए 2007 में, तो 2007 में भी इन्होंने मैनिफेस्टो में ये दर्शाया था कि ये जो कांग्रेस सरकार ने आपकी जो पेंशन बंद कर दी गई है, आप हमारा वोट दें, हमारे को साथ दें और हम सत्ता में आते हैं तो हम आपकी पेंशन को बहाल करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने वादा किया था कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पेंशन दी जाएगी। जो ये अपने वादे को भूल गए हैं और ये मिशन रिपीट का जो ख्वाब ले रहे हैं, ये इनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और मिशन रिपीट तो कभी आज तक किसी सरकार का नहीं हुआ, इस सरकार का भी नहीं होगा अगर ये कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे। इसके साथ 2017 में जब ये दृष्टि पत्र बनाया गया है, मैनिफेस्टो बनाया गया है, तो हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी उस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने अपने हाथों से लिखा है कि 2017 में कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम आपका पेंशन देने का होगा। लेकिन 4.5 साल हो गए हैं, 4.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम गए हैं, कई बार गए हैं, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। सोच रहे हैं देखेंगे करेंगे। तो अभी 6 महीने से हमने ये रिटायरी कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एक संगठन बनाया है, हमें 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से हमारे मंत्री, हमारे MLA जहाँ जहाँ भी जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब भी जहाँ जहाँ जाते हैं, वो जहाँ से हमारा संगठन का जो जिस जिला का नेतृत्व होता है वो मिलते हैं, हमारे कर्मचारी मिलते हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही बात की जाती है, बस हम आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी बात हो जाएगी। लेकिन होते होते 6 महीने हो गए हैं, अभी सरकार के जाने का समय आ गया। तो जनाब मैं तो यही कहूंगा कि जो सत्ता में आने के लिए इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है और 2 बार इन्होंने सत्ता सुख जो है वो भोग लिया है। ये पता नहीं कि इनकी चेहरा कुछ ऐसी होती हैं कि जो सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं हम कर देंगे, हमने सोच रखा है, हमें वो करेंगे कब, हमारा साथ ही होना चाहिए। और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिपीट हो, तो रिपीट होने के साथ साथ जब तक के कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन नहीं देते हैं, सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। ये हमारा वादा है कि हम चलेंगे पहले तो इसके साथ। हम बता दें, एक ही बंदा बोलो ना, हम आपको ये बता दें कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारा बना है, इसमें सेमी गवर्नमेंट those employees under working in the semi government autonomous body जो थे, इसमें HRTC भी आती है, इसमें विद्युत बोर्ड भी आता है,
इसमें यूनिवर्सिटी भी आती हैं, इसमें हुंडा भी आते हैं, इसमें सब आते हैं। इसमें जो वर्तमान में इनकी संख्या जो है 39,000 के लगभग है, तो उनमें से 33,000 के लगभग जो कर्मचारी हैं उनको वो पेंशन ले रहे हैं, वो पेंशन भोगी हैं। लेकिन हम 730 कर्मचारी जो हैं उनमें से हमारे 1800 बंदा जो है अभी रिटायर होने को है, उसमें से बेचारे कई भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो हमारी तादाद बड़ी कम है, ये लगभग 45 से 5,000 के बीच होगी। लेकिन सरकार और तो वायदे कर रही है, और जो अपनी उसको गठरिया को लुटेर रही है, अपने कुबेर जो दे रही है लोगों को कर रही है, उनके लिए तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। जब हमारी बात आती है तो कर देंगे, लेकिन पैसा नहीं है, क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 2 बार तो आपने झूठ बोल लिया, और काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। मुख्यमंत्री जी, आप कान खोल कर सुन लो। यदि आप 15 अगस्त तक हमारा कोई ये बात जो है अनाउंसमेंट नहीं करते हैं किसी भी स्टेज पर, तो हम जिस भारतीय जनता पार्टी के जिस अहदे पर हैं, मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से संबंध रखता हूं, मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं, और मेरे भाई यहाँ किशन जी होंगे, वो किसी मोर्चा का अध्यक्ष हैं, और जितने भी हम हैं 730 हैं, लगभग 30 से 3500 बंदा जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा है और कर रहे हैं। लेकिन जैसे इनके पास कुछ भी नहीं है, तो हमारी भी समय सीमा आस्था समाप्त हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी, होश में आ जाओ। यदि आप मिशन रिपीट चाहते हैं तो तब तो आपको हमारी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, और नहीं करनी है तो आपको सता सुख जो भोगना छोड़ना पड़ेगा। ये आपके पास 2 ही चॉइस हैं, या हमें पेंशन दो या सत्ता से बाहर हो जाओ। तो मैं पत्रकार बंधुओं का एक बार फिर सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी कल्याण बोर्ड का 4 माह में अब गठन करना ये दर्शाता है कि ये कर्मचारियों को बहका रहे हैं, क्योंकि 4 माह रह गए सरकार को जाने में। अब कर्मचारी कल्याण बोर्ड का कोई औचित्य नहीं है, ये कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने के लिए कल्याण बोर्ड बनाया गया है। बोलो। पत्रकार बंधुओं, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं सुशील शास्त्री, उप प्रधान जिला कांगड़ा, कोऑर्डिनेशन कमेटी रिटायर्ड कॉर्पोरेट सेक्टर संघ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर की परिभाषा क्या है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हिमाचल प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड, बिजली बोर्ड, HRTC, हिमुंडा कॉर्पोरेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, टूरिज्म कॉर्पोरेशन इत्यादि, ये सारी कॉर्पोरेशन है, ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन कुल हिमाचल प्रदेश में कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रिटायर्ड कर्मचारी है, चाहे बिजली बोर्ड से, HRTC से है, तो ये कुल 39,000 समथिंग इनकी संख्या है, 39,072। तो और इसमें से 32,000 लोग जो है उनको पेंशन मिल रही है, 32,342 को पेंशन मिल रही है। लेकिन मात्र 6,742 लोग हैं जिन 6,730 जिनको अभी तक पेंशन लागू नहीं हुई है। तो इसमें अप्रैल 1999 में 2 अक्टूबर 1999 में धूमल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें भाजपा सरकार थी। उसमें लिखा गया था कि प्रत्येक कर्मचारी, कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारी जो है उसको पेंशन लगेगी। लेकिन 2 दिसंबर 2004 वीरभद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन वापस ली। ये सब कुछ बोला गया है। आप हमें एक बात बताइए कि अगर सरकार 15 अगस्त को आपने जो अल्टीमेट दिया है, हाँ जी, नहीं मानती है, अगर आपकी मांग नहीं मानती है, तो क्या कदम आपका रहने वाला है? आगे कदम जो है हमारा भूख हड़ताल भी हो सकता है, और फिलहाल तो हमारा ये भी सरकार का विरोध जारी रहेगा। सरकार का विरोध जारी रहेगा। विधानसभा का घेराव भी है इसमें। अभी कल लेके हमारी बैठक हुई है घनश्याम शर्मा जी से, तो उन्होंने हमारी JCC की मीटिंग में वो प्रयास कर रहे हैं आगे क्या बनता है। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमारा ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी आयु जो है 60 साल से ऊपर है, 70 साल, 75 साल, और किसी भी प्रदेश में अगर बुजुर्ग लोग को हड़ताल करना पड़े, धरना देना पड़े, ये आज हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी पेंशन नहीं है। किसी आदमी को 2,000 पेंशन है, 1,200 रुपए पेंशन है, किसी को 2,500 रुपए पेंशन है। इससे गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप भी मुख्यमंत्री जी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे YS परमार थे, उनको हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता था, और एक और नाम से जाना जाता है, लेकिन वो राजनीति के लोग उसको नाम नहीं लेते। उन्होंने विधायक लोगों को पेंशन लगाई थी। एक विधायक थे, पूर्व विधायक हमीरपुर में, उन्होंने दुकान की थी तो उनको 300 रुपए पेंशन लगाई थी। आप जयराम जी, आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लगाओ, दूसरे कर्मचारियों को पेंशन लगाओ। आप भी हिमाचल प्रदेश में
पेंशन देने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपका नाम भी वैसा होगा। सरकार के ऊपर बोझ नहीं है और सरकार के ऊपर हमारा कोई बोझ नहीं है, क्योंकि हमारे पास लगभग 258 एक है, 500 कुछ एक और है, कुछ 700 करोड़ से ऊपर है। उससे पैसा मात्र नाम मात्र बड़ा है फंड, ईपीएफ का फंड हमारा, और मात्र हर महीने 30-35 करोड़ अगर हिमाचल सरकार बेयर करे तो हम लोगों को पेंशन लग सकती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि सुना, क्योंकि इसमें जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तमाम भाजपा पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बूथ लेवल पर जुड़े हुए हैं, और इन्होंने एक अल्टीमेट जो है वो सरकार को दिया है कि अगर 15 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उनके खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे और इसका जो खामियाजा है आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार को ना भुगतना पड़े। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।